2019 में इंडिया में एक एसयूवी लॉन्च हुई और सिर्फ कुछ महीनों के अंदर उसने मार्केट में ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया कि ऑलमोस्ट हर कार कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी। ये एसयूवी ना टोयोटा थी, ना हुंडई, ना महिंद्रा, ये थी किया की सेल्टोस। और इंटरेस्टिंग बात ये है, सेल्टोस का सक्सेस एक्चुअली एक्सीडेंटल नहीं था, ये एक परफेक्टली टाइम डिस्ट्रप्शन था। लेकिन अब 2026 में सेल्टोस भी नए अवतार में आ चुकी है और सेल्टोस के पास भी एक नए चैलेंजेस आ चुके हैं। सो फिर क्या सेल्टोस क्या अपनी वो लेगेसी जो अपनी मिड सेगमेंट की एसयूवी जो मिडिल क्लास के लिए एक फेमस एसयूवी है उसकी लाज रख पाएगी, वो जान लेते हैं। 2019 में किया इंडिया के लिए कंप्लीटली न्यू ब्रांड था। लोगों को पता भी नहीं था कि किया की सर्विस कैसी रहेगी, उसका सर्विस नेटवर्क कैसा होगा, रीसेल वैल्यू कैसी होगी, रिलायबिलिटी कैसी होगी। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में कंपनी सेफ स्ट्रेटेजी फॉलो करती हैं, जैसे कि स्मॉल हैचबैक में एंट्री कर लेती हैं या कोई स्मॉल कार लॉन्च करती हैं या बजट सेडान से शुरुआत करती हैं। लेकिन किया ने अपोजिट किया, उन्होंने इंडिया में एंट्री की डायरेक्ट मिड साइज एसयूवी सेगमेंट से और उस सेगमेंट में ऑलरेडी किंग बैठा था, हुंडई क्रेटा। और शायद मुझे लगता है कि जब क्रेटा सेल हो रही थी तो ये उसी थाली के चट्टे बट्टे थे, मतलब वही बहन भाई वाला सीन है इनका, किया और हुंडई का। सो उन्होंने लगा कि किया को भी सेल्टोस लॉन्च कर देनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि ये कोई एक्सीडेंटल नहीं था, ये एक प्री प्लान डिस्ट्रप्शन था इंडियन मार्केट के अंदर। किया ने एक रिस्की फॉर्मूला यूज किया, उन्होंने बायर्स को वो सब दिया जो उस टाइम की किसी और एसयूवी में अवेलेबल नहीं था। ह्यूज टच स्क्रीन, बोस का साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 360 डिग्री कैमरा और सबसे इंपॉर्टेंट एग्रेसिव स्पोर्टी डिजाइन। सेल्टोस का डिजाइन उस टाइम इंडियन रोड्स पर कंप्लीटली डिफरेंट लगता था और इसी वजह से लॉन्च के फर्स्ट मंथ में ही 30,000 बुकिंग्स क्रॉस हो गई और कुछ ही सालों में सेल्टोस इंडिया की टॉप सेलिंग एसयूवीज में से एक बन गई। सेल्टोस की सक्सेस के बाद इंडियन एसयूवीज मार्केट में एक चैन रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जैसे कि हुंडई ने अपनी न्यू जनरेशन क्रेटा लॉन्च की, एमजी ने अपनी हेक्टर को भी एग्रेसिवली अपडेट किया, स्कोडा और फॉक्सवैगन ने कुसाक और टाइगून लॉन्च की और महिंद्रा ने एक्सयूवी 700 के थ्रू सेगमेंट को डिस्टर्ब किया और सडनली मिड साइज एसयूवी सेगमेंट इंडिया का मोस्ट कॉम्पिटिटिव सेगमेंट बन गया। मतलब एक एसयूवी की एंट्री ने पूरा मार्केट हाइपर कॉम्पिटिटिव बना दिया। लेकिन सेल्टोस का ओनरशिप एक्सपीरियंस भी इंटरेस्टिंग रहा है। अब ओनर्स के अकॉर्डिंग राइड क्वालिटी स्लाइटली फर्म है, टर्बो पेट्रोल इंजन पावरफुल है लेकिन माइलेज मॉडरेट है, मतलब माइलेज इतनी अच्छी खासी नहीं निकालते हैं इनके पेट्रोल इंजन जो होते हैं टर्बो पेट्रोल। डीजल वेरिएंट्स की फ्यूल एफिशिएंसी काफी इंप्रेसिव रहती है, मतलब मेरी खुद पर्सनल एक राइडिंग एक्सपीरियंस से बताऊं तो डीजल कार्स इनकी 18 से 20 तक का एवरेज देती है माइलेज हाईवे पर, जो कि एक अच्छी बात है इस तरह की कार के लिए। और सर्विस नेटवर्क भी सरप्राइजिंगली फास्ट एक्सपैंड हुआ है। लेकिन अब स्टोरी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, क्योंकि इतने सालों बाद अब जो नई एसयूवीज मार्केट में आ रही हैं सो वो किया सेल्टोस से भी ज्यादा अच्छी हो रही है, मतलब वो उसको टफ कंपटीशन देने वाली हैं। अच्छी तो होंगी या नहीं वो तो वक्त बताएगा। जैसे कि 2026 में किया ने नेक्स्ट जनरेशन किया सेल्टोस लॉन्च कर दी है, जो कि सिर्फ कोई फेसलिफ्ट नहीं है, ये एक कंप्लीट इवोल्यूशन है। न्यू डिजाइन लैंग्वेज है, मोर प्रीमियम इंटीरियर है और पॉसिबल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आएगी फ्यूचर के अंदर, यानी पूरी फुल फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ आती है, नई टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली है। और जो मतलब किया की डिजाइन लैंग्वेज है या हुंडई की डिजाइन लैंग्वेज है फ्यूचरिस्टिक कार्स बनाने के लिए जो आगे आने वाले समय में आएंगे। जैसे वर्ना का नया फेस देखा था आपने, ऐसे ही किया कि नया फेस आ रहा है जो बड़ी सी ग्रिल देते हैं जिसमें एलईडी एकदम स्लीक एलईडी डीआरएल और हेडलैम्प देते हैं। सो वही डिजाइन में किया अपनी कार्स ला रहा है। मतलब किया क्लियरली समझ चुकी है कि कंपटीशन अब और भी टफ होने वाला है। मार्केट में एक चैलेंजर एंट्री कर रहा है और ये चैलेंजर है टाटा सियारा। सियारा सिर्फ एक न्यू एसयूवी नहीं है, ये टाटा की नॉस्टैल्जिया स्ट्रेटेजी है। आइकॉनिक नेम, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और प्रीमियम पोजीशनिंग। अगर सियारा सक्सेसफुल होती है तो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक नया बैटल स्टार्ट हो सकता है। अभी यहाँ एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी बनता है, क्योंकि अगर आप 2026 में एक मिड साइज एसयूवी बाय करने की प्लानिंग कर रहे हो तो चांसेस हाई है कि शॉर्टलिस्ट में दो नाम जरूर आएंगे, किया सेल्टोस और टाटा सियारा। और अब तो रेनॉल्ट की डस्टर भी वापस से आ गई है और जो रेनॉल्ट ने इस बार डस्टर को निकाला है वो तो मतलब क्या ही कर दिया उसमें।
उसके अंदर आपको ऐसे ऐसे फीचर्स दिए हैं इस बार, मतलब उसका जो लेआउट है, जो उसको डिज़ाइन करा गया है, पूरा R&D करके डिज़ाइन करा गया है, तो उसके लुक्स भी मेरे को काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। मतलब ये सब्जेक्टिव चीज़ है, हाँ रियर से उसके लुक्स थोड़े से अलग से हैं, लेकिन वो भी एक टाइम पे बढ़िया हैं। मतलब जिस कैटेगरी में निकाली है डस्टर और जितनी उम्मीद थी डस्टर से, उस उम्मीद पर खरी उतर रही है। उसके अंदर आपको मतलब इतना अच्छा लेआउट दे रखा है, इंटीरियर इतना प्यारा है और एकदम ड्राइवर सेंट्रिक एकदम इंटीरियर है, जिसको आप देखकर एकदम ऐसा लगेगा कि आप किसी एक प्रीमियम कैबिन के अंदर हो। मतलब जिस सेगमेंट में ये आपके डस्टर लॉन्च करी है वो लगता ही नहीं है। और उसका जो डिज़ाइन है ओवरऑल काफ़ी रगड फील होता है, वो एसयूवी फील देती है। और सबसे पहले जो शुरुआत भी करी थी ना, डस्टर ने ही करी थी इस मिनी साइज़ या मिड साइज़ एसयूवी की इंडियन मार्केट के अंदर, या फिर फोर्ड इकोस्पोर्ट थी, तो डस्टर ने वो काम कर दिया है। तो डस्टर भी अब किया सेल्टोस और क्रेटा या फिर सियारा जैसी कार से कॉम्पीट करेगी। तो ये कंपटीशन जो है, ये सेगमेंट जो है और भी ज़्यादा टफ होने वाला है। और इसलिए ही मैं बोल रहा हूँ कि किया सेल्टोस को पहले से ही माइंड में रखकर इस बार जो जनरेशन निकाली है वो काफ़ी बढ़िया निकाली है, कि वो ऐसी ऐसी जो नई गाड़ियाँ हैं, जो नई नई कार हैं, उनसे कॉम्पीट कर सके, चाहे भले वो टाटा सियारा हो। तो हम सियारा की ही पहले बात कर लेते हैं कि किया सेल्टोस से सियारा कैसे कॉम्पीट करती है, बाद में फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कि डस्टर कहाँ लाई करती है। और इसी कंपटीशन में मिड साइज सेगमेंट में फॉक्सवैगन या स्कोडा की कार्स भी आती हैं, वो थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट की हो जाती हैं और ड्राइवर सेंट्रिक हो जाती हैं। तो उन्हें लेना मतलब एक मिडिल फैमिली के लिए मैं तो कहता हूँ कि वो अगर मेंटेन अच्छे से कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब वो लगती तो है कि ये सस्ती गाड़ियाँ हैं, लेकिन उनको मेंटेन करना काफ़ी एक्सपेंसिव साइड हो जाता है, लेकिन चलाने में जो मज़ा आएगा एक जर्मन गाड़ी का वो तो आपको पता ही है, वो अलग ही लीग की गाड़ियाँ हो जाती हैं। बाकी एक बीच में स्पॉट देख रहे हो तो ये 3 कार्स इस समय मार्केट में बहुत ही बढ़िया हैं, टाटा सियारा, रेनॉल्ट डस्टर और किया सेल्टोस और क्रेटा। और फिलहाल अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों किया सेल्टोस ज़्यादा बेटर है एक सियारा से, और सियारा क्यों बेटर है सेल्टोस से। क्योंकि जब ये दोनों कार लॉन्च हुई थी तो काफ़ी हाइप बनी थी दोनों ही कार की, तो आज इनके बारे में जान लेते हैं। लेकिन दोनों एसयूवीज की फिलॉसफी एक्चुअल काफ़ी डिफरेंट है। सेल्टोस का फोकस है टेक्नोलॉजी और रिफाइनमेंट में। इस एसयूवी में आपको मिलता है प्रीमियम इंटीरियर, कनेक्टेड कार फीचर्स, एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम और रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस। मतलब सेल्टोस उन बायर्स के लिए परफेक्ट है जो डेली सिटी ड्राइविंग करते हैं और एक फीचर लोडेड कंफर्टेबल एसयूवी चाहते हैं। दूसरी साइड पर टाटा सियारा एक कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच फॉलो करती है। सियारा का बिगेस्ट हाईलाइट है डिजाइन और रोड प्रेजेंस। ये एसयूवी नॉस्टैल्जिया और मॉडर्न स्टाइलिंग का मिक्स है, और टाटा का फोकस यूजुअली होता है स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी और बोल्ड डिजाइन लैंग्वेज के ऊपर। इसलिए सियारा उन बायर्स को अट्रैक्ट कर सकती है जो कुछ डिफरेंट और यूनिक ड्राइव करना चाहते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझे तो अगर आपको चाहिए रिफाइनमेंट, टेक्नोलॉजी और प्रूवन प्रोडक्ट, तो सेल्टोस सेफर चॉइस हो सकती है आपके लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं फ्रेश डिजाइन, स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस और समथिंग न्यू, तो सियारा ज़्यादा एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सियारा का जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है उसमें पावर बहुत ही ज़्यादा कम फील होती है। मतलब बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने देखे जिसमें आपको लेगेसी ड्राइविंग फील होती है, तो ये आप जरूर ध्यान लेना। आप खुद राइडिंग एक्सपीरियंस करके ही अपनी बुकिंग कराना कोई सी भी कार्स की, और शायद इसी वजह से ये राइवलरी इंडियन एसयूवी मार्केट को और इंटरेस्टिंग बना देगी। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2019 में किया सेल्टोस ने इंडियन एसयूवी मार्केट को चेंज किया था, लेकिन 2026 में सेल्टोस को खुद अपनी पोजीशन डिफेंड करनी पड़ेगी अगेंस्ट क्रेटा, ग्रैंड विटारा और अब टाटा सियारा। और शायद इसी वजह से इंडियन एसयूवी मार्केट का नेक्स्ट चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।